हाँ जी, नमस्कार सभी को। एस्टेट टीजीटी का पेपर है वो हो चुका है और आज की वीडियो के अंदर हम एस्टेट टीजीटी यानी कि लेवल सेकंड है उसकी आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा। आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है किस चीज के लिए? समस्या हल के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, घटना को पहचानने के लिए या फिर अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक प्रभाव। इसके बाद है हमारा तीसरा प्रश्न, बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है? शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता या फिर उचित घरेलू वातावरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उचित घरेलू वातावरण। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, अच्छे समायोजन की कौन सी विशेषता है? सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता या फिर अनियमित दिनचर्या। तो इसका जो सही आंसर होएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सहनशीलता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना या फिर उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? ऑप्शन दिए गए हैं पाठ्यचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी यानी कि जो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है, यह पुनर्बलन पर आधारित है, यह प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है या फिर यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, परिवार बच्चे के निम्न प्रकार से शिक्षा होता है, औपचारिक, अनौपचारिक, जानबूझकर या नियमित। तो हमारी जो फैमिली होती है वो इनफॉर्मली एजुकेशन देती है यानी कि अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांसिस गाल्टन, एल्फ्रेड बिने, लेवेटर या फिर विलियम स्टर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न की मानसिक आयु मेंटल एज है उसका कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो ये स्टर्न ने दिया था, स्टर्न, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, रटंत स्मृति, अंतरोध या फिर प्रोत्साहन। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोट मेमोरी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार कौन सा है? करके सीखना, अध्यापक को सुनना यानी कि ज्ञान की संरचना की बात की गई है तो यहाँ पर बच्चा है वो एक्टिव रहेगा। तो बच्चा एक्टिव किस में रहेगा? करके सीखने में, लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम बल देता है किस चीज के ऊपर बल देता है? एकांत पे, एकांत पे तो होगा ही नहीं क्योंकि सामाजिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होएगा? कोऑपरेशन होएगा, सहयोग, एक दूसरे से मिलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा को उत्तीर्ण करना, धन कमाना, समग्र विकास। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी, इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि? वृद्धि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछा गया है कि डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से किस तरह से अलग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, केवल शारीरिक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक परिवर्तन शामिल करता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वो क्वालिटेटिव चीजें हैं उनको भी मेजर करता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, वृद्धि मनोवैज्ञानिक एवं विकास भौतिक होता है, वृद्धि भौतिक जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी।
वृद्धि जो होती है वो फिजिकल होती है और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 18 संज्ञानात्मक विकास है यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका किस चीज से मतलब होता है, अर्थ है। व्यापक एवं स्थायी ज्ञान से, व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास से, व्यापक एवं स्थायी शारीरिक विकास से, या फिर व्यापक एवं स्थायी क्रियात्मक विकास से। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित यानी कि इकोसेंट्रिक चिंतन है वो कौन सी एज में पाया जाता है। तो इगोसेंट्रिज्म होता है वो प्री ऑपरेशनल, जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, व्यापारी, ये सबसे फेमस कोटेशन है और किसके, ये है जेबी वॉटसन की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न वाइगोत्स्की है, उनसे रिलेटेड है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है, क्यों? रीजन क्या है? पुनर्बलन, परिपक्वता या सामाजिक अंत्यक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दिया है? ये दी है हमारे गार्डनर जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न मैकडूगल के अनुसार संवेगों की कितनी संख्या दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों को अर्जित करता है, ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई है? तो इसकी ये स्टेटमेंट है स्किनर जी की है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 25, एक बच्चा समूह चर्चा में अच्छा कर लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में कमजोर है, तो यह किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास बुद्धि की कमी, बहुबुद्धि, भावनात्मक विकार या फिर अधिगम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 26, भाषा और चिंतन संबंधित है क्योंकि? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? भाषा केवल चिंतन का अनुसरण करती है, चिंतन केवल भाषा का अनुसरण करना, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या फिर वे स्वतंत्र होते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न स्व संतोष के लिए सीखना है, बाह्य प्रेरणा, आंतरिक भय या सामाजिक। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 28, शिक्षण के दौरान सीख सुधारने हेतु किया गया मूल्यांकन, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, हिंदी में कहते हैं इसको रचनात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी 20 का आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न डिसलेक्सिया है हमारे किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारा पढ़ने से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 30, एक खिलाड़ी मुख्यतः किस बुद्धि का उपयोग करता है? खिलाड़ी है तो मतलब भाषा वगैरह का तो करेगा नहीं, शारीरिक गतिविधियां होंगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे टोटल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। सो इसमें से आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए आपने सीडीपी के अंदर 30 में से कितना स्कोर किया है। जो हमारी सीडीपी है वो बहुत ही इजी आई हुई है, पीजीटी के जो हमने कल की थी वो भी इजी थी, टीजीटी के उसके कंपैरिजन में और भी आसान आई है, और जो पीआरटी का एग्जाम होगा उनके लिए भी ये पेपर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि पीआरटी के एग्जाम में और भी इजी आने वाली है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।